नाज़रीन इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तमाम ज़िंदगी तालीमात इलाहिया के प्रचार और दर्स व तबलीग में गुजारी, यहाँ तक कि अपना कोई मकान, कोई ठिकाना तक न बनाया। मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी कौम के अफराद को जमा करके आप दर्स व तबलीग फरमाया करते थे। उन्हीं में से एक वाज़ जो पहाड़ी वाज़ कहलाता है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गलील या गुलेल की एक झील के किनारे वाक़ एक पहाड़ी पर दिया था, जो बाद में पहाड़ी वाज़ के नाम से ही मशहूर हुआ और जिसका मत्ती की इंजील के 5वें, 6ठे और 7वें बाब में तवील ज़िक्र मौजूद है। ये वाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का यूँ समझिए कि एक जामे खुलासा भी तसव्वुर किया जा सकता है। खुतबे के आगाज़ में हकीकी खुशी की तफसीलात बयान करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब इसका अंदाज़, खूबसूरत अंदाज़ देखिए और अल्फाज का चुनाव और तरतीब देखिए। मुबारक हैं उनके लिए जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। बरकत है उन लोगों के लिए जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो लोग जो नेकी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और मुबारक हैं वो लोग जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन्हीं पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो लोग जो पाक साफ़ दिल हैं, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो परवरदिगार के प्यारे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो नेकी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, परेशान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान हो जाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बहुत बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने नमक और नूर की मिसाल देकर लोगों को मकसद हयात समझाया कि तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोन दिया जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे परवरदिगार की बुजुर्गी बयान किया करें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेइज्जत का मकसद और नेक आमाल की फजीलत उसी वाज़ में इन अल्फाज में बयान फरमाई कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ, मुकम्मल करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, एक नुक्ता भी तौरात से हरगिज़ न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जब कोई उनसे छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से की रोकथाम और हक़ तलफ़ी की ममानियत के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा का लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा का लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सज़ावार होगा। अगर तुम क़ुरबान गाह पर अपनी क़ुरबानी पेश कर रहे हो और वहाँ तुम्हें
याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी कुर्बानी छोड़ देना और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप करके उसको मना लेना, तब आकर अपनी कुर्बानी पेश करना। जब तक अपने मुद्दई के साथ राह में हो उससे जल्द सुलह कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुम्हें मुनसिफ के हवाले कर दे और मुनसिफ तुम्हें सिपाही के हवाले कर दे और तुम कैद खाने में डाल दिए जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम कौड़ी कौड़ी अदा न कर दोगे वहाँ से हरगिज़ नहीं छूट सकोगे। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा गैर महरमों के बाहमी नाजायज़ ताल्लुकात से रोकने से मुतालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ वईदें इरशाद फरमाई। फरमाया कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि तुम ज़िना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका है। अगर तुम्हारी दानी आँख तुम्हें ठोकर खिलाए यानी गुनाह में मुलव्वस करे तो उसे निकाल कर अपने पास से कहीं दूर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम्हारे आज़ा में से एक जाता रहे, ज़ाया हो जाए, बाकी तुम्हारा बदन जहन्नुम में डाला न जा सके। और अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए यानी गुनाहों में मुलव्वस करे तो उसको काट कर अपने पास से कहीं दूर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम्हारे आज़ा में से एक जाता रहे और बाकी तुम्हारा सारा बदन जहन्नुम में डाला न जा सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कसम के शरई अहकाम बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कस्में न खाया करो, बल्कि अपनी कस्में परवरदिगार के लिए पूरी किया करो। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम न खाना, न तो आसमान की क्योंकि वो रब्बुल आलमीन का तख्त है, न यरूशलेम की क्योंकि वो बुज़ुर्ग बादशाह का शहर है, न अपने सर की कसम खाया करो क्योंकि तुम एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो उससे ज़्यादा है वो बदी है। दूसरों से बदला न लेने और मुआफ़ कर देने, दरगुज़र करने के मुतालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या खूबसूरत है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो, और अगर कोई तुमसे कुछ छीने तो उसे ले लेने दो, और जो कोई तुम्हें एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चले जाओ। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़ा करो। दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आने से मुताल्लिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ किया करो, ताकि तुम अपने परवरदिगार के जो आसमानों पर है प्यारे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, कोई फ़र्क नहीं करता, और दयानतदार और बददयानत दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर हो सकता है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं? अगर तुम फ़कत अपने भाइयों को ही सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? मुशरिकीन भी ऐसा नहीं करते। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा परवरदिगार कामिल है और कामिल चाहता है। इसके अलावा सदका और खैरात के सलीके और रियाकारी से बचने के बारे में भी दर्स देते हुए इरशाद फरमाया कि ख़बरदार, अपनी दयानतदारी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए और रियाकारी के लिए न किया करो, नहीं तो तुम्हारे परवरदिगार के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए उसका फिर कोई अजर नहीं है। बस जब तुम खैरात करो तो अपने आगे नरसिंगा न बजवाया करो, ऐलान करवा करवा कर लोगों को
बताते ना फिरा करो कि जैसे मुनाफिक इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें कि ये बड़ा इबादत गुजार है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके हैं। बल्कि जब तुम खैरात करो तो जो तुम्हारा दाहिना हाथ करता है उसे तुम्हारा बायां हाथ जान तक ना सके, ताकि तुम्हारी खैरात पोशीदा रहे। उस सूरत में तुम्हारा परवरदिगार जो पोशीदगी में देखता है तुम्हें अज्र अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्ते दुआ फैलाने के आदाब, दूसरों को मुआफ़ करने से मुताल्लिक़ दर्स देते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम दुआ करो तुम मुनाफिकों की तरह न बना करो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें कि ये तो बड़े दुआ करने वाले, बड़े परहेज़गार हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके हैं। बल्कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठड़ी में जाओ और दरवाज़ा बंद करके अपने परवरदिगार से जो पोशीदगी में है दुआ किया करो। इस सूरत में तुम्हारा परवरदिगार जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है तुम्हें अज्र अता करेगा। और दुआ करते वक्त मुशरिकीन की तरह बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी शायद सुनी जाएगी। पर उनकी मानंद न बनो, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो और तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे परवरदिगार, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आप मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी इसी तरह पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें अता कर दीजिए, और जिस तरह हमने अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ किया है, उनसे हुस्न सलूक किया है, आप भी हमारा कर्ज़ माफ़ कीजिए और हमें आज़माइश में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा आपके लिए ही है। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा परवरदिगार भी तुम्हारी बुराइयों को पर पर्दा डालेगा और मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा परवरदिगार भी तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।